Good morning to all of you friends and a very warm welcome to the online classes of CPS Learning, the best competitive institute. If you are an aspirant who is preparing for UPSC, HAS, Allied Services, SSC, Banking and other entrance exams like CAT and MAT, then join CPS Learning today and feel the real difference of preparation. Now let's move towards the most important current affairs of 7 December 2021, and here are some important topics we are going to discuss in our today's session. These are state festivals, nation in news, important day, prize winners, financial affairs and partnership and memorandums. Here it is question number first on your screen now. World Handicap Day, also known as the International Day of Persons with Disabilities, is observed every year on which of the following date? जी हाँ, पूछा गया है कि वर्ल्ड हैंडीकैप डे, जिसे हम इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के रूप में भी जानते हैं, उसे किस दिन मनाया जाता है? एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड इज ऑप्शन नंबर सी, 3 World Handicap Day, also known as the International Day of Person with Disabilities, is observed every year on 3rd of December globally. जी हाँ, वर्ल्ड वाइड जो है इसको 3 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं. Disability inclusion is an essential condition to upholding human rights, sustainable development and peace and security. It is also central to the promise of 2030 Agenda for Sustainable Development to leave no one behind. जी हाँ, ये एक मुहिम आप इसको बोल सकते हैं 2030 तक का जो एक हमने एक एजेंडा सेट किया है, टू लीव नो वन बिहाइंड, मतलब कि हम किसी को भी पीछे नहीं छोड़ेंगे, सबको साथ लेकर चलें और इसी से एक जो है अवेयरनेस हम स्प्रेड करते हैं वर्ल्ड वाइड 3 दिसंबर को एज वर्ल्ड हैंडीकैप डे. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. हॉर्नबिल फेस्टिवल इज रिसेंटली सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? जी हाँ, हॉर्नबिल फेस्टिवल जो कि एक बहुत फेमस फेस्टिवल है, पूछा गया है रिसेंटली इसे किस राज्य में सेलिब्रेट किया गया? एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड. जी हाँ, this is the biggest cultural extravaganza of Nagaland. Hornbill Festival has kicked off with color renditions of traditional music, dance and contemporary in one roof at Naga Heritage Village, किशामा. जी हाँ, नागा हेरिटेज विलेज है यहाँ पे नागालैंड में जिसका नाम है किशामा. वहाँ जो है इसको शुरू किया गया है एंड कलरफुल डांसेस और जो है म्यूज़िक और बहुत ही जो है एक अच्छा जो है ये फेस्टिवल होता है. तो नागालैंड सेलिब्रेट करता है इसको दिसंबर में. बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ. वॉलमार्ट एंड फ्लिपकार्ट हैव साइंड एन मेमोरेंडम विद विच ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू क्रिएट एन इकोसिस्टम ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग एंड फॉर एमएसएमई सेक्टर? जी हाँ, वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट जो है किसके साथ मिलकर किस राज्य के साथ मिलकर एक मेमोरेंडम सेट जो है साइन करने वाले हैं, ताकि वहाँ पे एमएसएमई सेक्टर को जो है ग्रो किया जा सके, उसको जो है एक बढ़त मिले, किसी तरीके से उसको सपोर्ट मिले, ग्रोथ मिले. तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश. जी हाँ, मध्य प्रदेश सरकार के साथ वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट जो है मिलकर एक मेमोरेंडम साइन करने वाली हैं टू हेल्प एमएसएमई सेक्टर. और यदि आप जो है जानते हैं, जो फ्लिपकार्ट है वो एक अब सब्सिडरी है वॉलमार्ट की. जी हाँ, वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को ख़रीद लिया था, तो इन दोनों ने मिलकर जो है साइन किया है, या मैं कहूँ वॉलमार्ट ने ही साइन किया है एमएसएमई सेक्टर के साथ ग्रो करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य के सरकार के साथ इस मेमोरेंडम को. Walmart and its subsidiary has signed a memorandum with the Department of Micro, Small and Medium Enterprises. जी हाँ, एसएमई सेक्टर जिसको हम बोलते हैं, यानी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश जो है इसके साथ मिलकर काम करने वाली इन दोनों कंपनीज के साथ, ताकि इस सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिल सके. India has joined G20 Troika with Indonesia and Italy. India will host the G20 leader summit in which of the following year? जी हाँ, पूछा गया है भारत जो है अध्यक्षता करने वाला है G20 ट्रोइका की इंडोनेशिया और इटली के साथ मिलकर. तो पूछा गया किस वर्ष में भारत इसकी अध्यक्षता करेगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड इज ऑप्शन नंबर बी, 2023. 2023 में भारत अध्यक्षता करने वाला है G20 ट्रोइका की. आइए जानते हैं इसके बारे में. इंडिया विल अज्यूम G20 प्रेसिडेंसी इन दिसंबर 2022 फ्रॉम इंडोनेशिया. जी हाँ, 2022 जो दिसंबर आएगा उसके बाद इंडिया को जो है इसकी प्रेसिडेंसी मिलेगी. अभी जो है इसके अध्यक्ष इंडोनेशिया हैं और 2023 में जो है भारत पहली बार जो है इसकी अध्यक्षता करने वाला है. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. RBI has appointed who among the following as the administrator of Reliance Capital Limited?
जी हाँ, पूछा गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किसे अपॉइंट किया गया है रिलायंस कैपिटल लिमिटेड ग्रुप का एडमिनिस्ट्रेटर। जी हाँ, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो सेक्शन 45 IE 2 के अंडर किसी को अपॉइंट कर सकता है, किसी भी कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटर। तो पूछा गया है रिलायंस कैपिटल लिमिटेड का एडमिनिस्ट्रेटर किसे जो है अपॉइंट किया गया है। So there is a little mistake. The option is not mentioned here, and the correct answer is नागेश्वर राव। जी हाँ, नागेश्वर राव जी को जो है अपॉइंट किया गया है एडमिनिस्ट्रेटर रिलायंस कैपिटल लिमिटेड का। आइए जानते हैं इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। In this regard, the Apex Bank has appointed Nageshwar Rao, an ex-executive director of बैंक ऑफ महाराष्ट्र। जी हाँ, इससे पहले ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे और इन्हें चुना गया है नया एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ रिलायंस ग्रुप अंडर सेक्शन 45 IE 2 ऑफ द RBI एक्ट। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। Which state has won the gold medal award at 40th edition of India International Trade Fair IITF 2021? जी हाँ, पूछा गया है किस राज्य के द्वारा जो अभी हमारा 40th एडिशन हुआ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का, उसमें फर्स्ट पोजीशन हासिल की। एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड इज ऑप्शन नंबर बी, बिहार। जी हाँ, बिहार राज्य ने जो है पहला स्थान यहाँ हासिल किया। And the Bihar Pavilion won the sixth gold medal by showcase the stage art and culture richness through handicraft। जी हाँ, इन्होंने जो है छठी बार जो है इस पुरस्कार को जीता है और इन्होंने जो है यहाँ पे मंजूसा आर्ट्स और हमारा मधुबनी, टेराकोटा, हैंडलूम और अदर इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स को जो है शोकेस रखा और फर्स्ट प्राइज़ इन्होंने हासिल किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Who among the following has been crowned as the Woman of the Year by World Athletics? This is the greatest achievement। जी हाँ, बहुत बड़ी अचीवमेंट मैं इसे कहूँगा भारत के लिए। जो है किसे चुना गया है वुमेन ऑफ द ईयर इस वर्ष वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा, और ये एक भारतीय एथलीट हैं और इनका नाम है ऑप्शन नंबर ए अंजू बॉबी जॉर्ज। जी हाँ, अंजू बॉबी जॉर्ज को चुना गया है वुमेन ऑफ द ईयर बाय वर्ल्ड एथलेटिक्स। Legendary Indian athlete Anju Bobby George has been bestowed with the Women of the Year award by World Athletics for grooming talent in the country। जी हाँ, ये बहुत ही जो है एक प्रेरणादायक हैं और इन्होंने जो है काफ़ी काम किया है, जो नए टैलेंट है, जो यंग यूथ है, उन्हें जो है गाइड करने का। एंड शी ऑल्सो बिलीव इन जेंडर इक्वलिटी। तो इन्हें जो है इस वर्ष नवाजा गया है अवार्ड वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड बाय वर्ल्ड एथलेटिक्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Who has been named as the chairman of Indian Tourism Development Corporation ITDC? जी हाँ, किसे चुना गया है ITDC का नया अध्यक्ष? एंड he belongs to the BJP पार्टी। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, संबित पात्रा। इनको जो है आपने काफ़ी सुना होगा न्यूज़ में, ये जो है पैनलिस्ट आपको काफ़ी जो है न्यूज़ में दिखे होंगे। इनको चुना गया है नया ITDC का अध्यक्ष। संबित पात्रा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ITDC बाय द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट। ऑल्सो एक और जो यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुई है मैनेजिंग डायरेक्टर की, हमारे जो IAS ऑफिसर हैं जी कमला वर्धना राव, इनको अपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ITDC। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। US मिलिट्री पर्सनल एंड विच अदर नेशन बिगन द 27th एनुअल कॉर्पोरेशन एफ्लोट रीडीनेस एंड ट्रेनिंग विच इज़ नेम्ड एज CARAT मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो पूछा गया है कि किस राज्य, पूछा है किस मिलिट्री जो है के साथ मिलकर US मिलिट्री ने CARAT एक्सरसाइज को पूरा किया। एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश नेवी। जी हाँ, US मिलिट्री और बांग्लादेश नेवी ने मिलकर शुरू की ये जो नई हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसको 27th इसका ये एडिशन था, इसको पूरा किया गया। US मिलिट्री पर्सनल एंड बांग्लादेश नेवी began the 27th annual corporation afloat readiness and training maritime exercise virtually from 1st दिसंबर। जी हाँ, इस बार जो है इसको वर्चुअली किया गया, यानी ये कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं थी। और इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अंतिम क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट पुलिस हैज़ कंडक्टेड द प्रेजिडेंट्स कलर अवार्ड सेरेमनी? जी हाँ, किस राज्य के द्वारा जो है प्रेजिडेंट्स कलर अवार्ड सेरेमनी को इस वर्ष जो है कंडक्ट किया गया? और हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश राज्य के द्वारा इस वर्ष कंडक्ट किया गया प्रेजिडेंट्स कलर्स अवार्ड सेरेमनी।
And Himachal Pradesh Police has conducted the President's Color Award ceremony at the Shimla Heritage Ridge Ground. The governor bestowed the President's Color Award to the state police on this occasion. इसी के साथ हमारे आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं। एक बार फिर से यदि आप एस्पिरेंट हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के, जैसे यूपीएससी, एचएएस, एलाइड सर्विसेज, एसएससी, बैंकिंग एंड ऑल्सो सम अदर entrance exams like CAT and WAT, then join CPS Learning today and feel the real difference of preparation. चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।